राम राम जी। तो दोस्तों, आज जगजी साहब जी की एक पावन पंक्ति है, पावन शब्द है, पुख्या पुखना उतरी जेवन्ना पुरिया भार। तो इसमें भाई संतोख सिंह जी व्याख्या करते हैं कि जो तृष्णालु हैं उनकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती, चाहे सारी पुरियों के पदार्थ बांध के रख लिए जाएं। पुरिया भार का क्या अर्थ है कि 14 लोक माने गए हैं शास्त्रों में, 14 भुवन। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि 14 लोकों के पदार्थ ही चाहे तुम्हें मिल जाएं भोगने के लिए। जैसे हमारे मन में हमेशा भोगने की इच्छा लगी रहती है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। तो गुरु नानक कहते हैं कि ये इच्छा कभी खत्म होती ही नहीं है, चाहे जो तुम सोच रहे हो वो भी क्यों ना तुम्हें मिल जाए। तो अगर तुम्हारे मन में तृष्णा है, इच्छा है, वासना है, तो वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो तुम्हें कभी शांति इन पदार्थों से मिल ही नहीं सकती। तो चाहे तुम जो मर्जी हासिल कर लो, जो मर्जी प्राप्त कर लो, तो शांति कैसे मिलेगी? तो गुरु नानक कहते हैं कि शांति इन विषयों से वैराग होने पर मिलेगी। वैराग के बिना शांति नहीं मिल सकती। ये जो पदार्थ हैं, ये जितने मर्जी तुम ग्रहण करी जाओ, जितने मर्जी संग्रह करी जाओ, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे हमें संग्रह करने की आदत होती है कि ये भी हम रख लें, वो भी हम रख लें। जैसे कोई बच्चा है, वो खिलौने से खेलता तो नहीं है, लेकिन उसको खिलौना चाहिए ज़रूर। अगर उसने किसी दूसरे बालक के हाथ में कोई खिलौना देख लिया है तो वो जिद करने लगता है कि मुझे भी खिलौना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि खिलौना हासिल करने के बाद वो एक बार भी खेले ना, बस एक बार लेके अपने संग्रह कर ले, अपने पास रख ले। खिलौनों का ढेर लगा होगा, फिर भी और खिलौने इकट्ठे करता रहेगा। तो ये गुरु नानक जी बताते हैं कि पुखिया पुखना उतरी जेवन्ना पुरिया भार की जो इच्छा है, जो वासना है, वो पदार्थों को भोगने से खत्म नहीं होगी। जैसे आग में घी डालते रहो और ये सोचो कि आग बुझ जाएगी, तो वो नहीं बुझेगी। तो इस बात का वर्णन किया गया है। तो सच्ची शांति कैसे हासिल होगी? तो गुरु नानक कहते हैं कि जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होता, विषयों की निस्सारता, असारता नहीं हमारे मन में प्रकट होती कि ये विषय जो हैं वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है, मृग तृष्णा की तरह है, तब तक हम शांत नहीं रह सकते, हमारा मन संतुष्ट नहीं रह सकता। पुखिया पुखना उतरी जेवन्ना पुरिया भार, इसका एक अर्थ ये बनता है कि भूखे रहने से मन की भूख नहीं जा सकती, चाहे आप जितना मर्जी जोर लगा के इंद्रियों को रोक लो। जैसे चंद्रायन व्रत, एकादशी व्रत आदि कई तरह के व्रत होते हैं, सनातन धर्म में माने गए हैं। और भी कई धर्म हैं, इस्लाम भाई रोजे रखते हैं या क्रिश्चियन भाई फास्ट रखते हैं। तो हर एक धर्म में व्रत की महिमा है, व्रत रखा जाता है। तो व्रत हर एक धर्म में रखा जाता है किसी न किसी रूप में। लेकिन इसका दूसरा अंग यह है कि व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है। अमेरिका में भी ये खोज की गई, ये निरीक्षण किया गया कि अगर हफ्ते में एक बार हम व्रत रखते हैं तो शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो खत्म हो जाते हैं अपने आप, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो ही आप जप तप कर सकते हो। तो ये व्रत की एक महिमा है, एक बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन धर्म में व्रत के बारे में कहा गया है, इसमें क्या है, भूखिया भूखना उतरी, कि अगर आप सोचते हो कि सिर्फ व्रत रखने से मन शुद्ध हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। व्रत मन को शुद्ध करने में सहायक अवश्य है, लेकिन इससे पूरी तरह से मन शुद्ध नहीं हो सकता। अगर इसी के सहारे आप सोचो परमात्मा की प्राप्ति, तो ये कर्म कांड के रूप में नजर आ जाएगा, लेकिन इससे पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं हो सकता। जेवन्ना पुरिया भार
चाहे पूरी तरह अपनी इंद्रियों को रोक लो, पूरी तरह अपनी इंद्रियों को विषयों को भोगने से रोक लो, जबरदस्ती रोक लो। लेकिन जैसे आपने सोचा है कि आज पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मन में तो तृष्णा लगी रहेगी कि ये खा वो खा वो खा, तो आप शरीर से तो कुछ नहीं खा रहे, जुबान से तो कुछ नहीं खा रहे, मुंह से तो कुछ नहीं खा रहे, लेकिन आप मन से सब कुछ खा रहे हो, क्योंकि मन से खाने वाली चीजों का चिंतन कर रहे हो। तो मन ही तो एक वस्तु है जो परमात्मा के चरणों में लगानी है। अगर मन को ही भोजन में लगा दिया तो तन को जोर से पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसको शरीर की शुद्धि का साधन तो मानना चाहिए, मन की शुद्धि का एक छोटा सा साधन तो मानना चाहिए, लेकिन मन की शुद्धि का मुख्य साधन मानना गलत होगा, ये गुरु नानक जी कहते हैं। धन्यवाद।